हाय वेलकम बैक अगेन। इस सेशन के अंदर हम 12.4 टेंजेंट वेक्टर्स एंड नॉर्मल वेक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस सेशंस तक हमने चैप्टर 12 को स्टार्ट किया और स्मूथली हमने जाना था कि चैप्टर 12 मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, स्पेशली इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहा है कैलकुलस या वेक्टर कैलकुलस के पर्सपेक्टिव से। इसे हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फहद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे, 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें सीखना आपके लिए आसान रहे। तो सबसे पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि जब भी आप टेंजेंट सुनते हैं या टेंजेंट वर्ड देखते हैं तो सबसे पहले मुमकिन है कि आपके माइंड में कुछ इस तरह का शेप आता हो। सर्कल की डेफिनेशन पे, ज्योमेट्रिकल शेप सर्कल पे, जब हम एक ऐसी लाइन को डिस्कस करते थे जो सर्कल के आउटलाइन यानी आउटर एरिया को सिर्फ टच करता हुआ गुजरे, तो हम उसे टेंजेंट कहा करते थे। और अगर मैं इस टेंजेंट लाइन को रोटेट करूं, यानी इस सर्कल को, छोटे से सर्कल को इस तरफ लेकर आऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब टेंजेंट मूव होगा तो एक्चुअली ये हमें डायरेक्शन बताएगा कि एक्चुअली ये लाइन किस तरह से सर्कुलर फॉर्म पर बेंड होती जा रही है और आगे की तरफ जा रही है। राइट, दैट इज ऑल अबाउट द टेंजेंट इन अ सर्कल। बट लेकिन यहाँ पर वही टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ द वेक्टर है, और उसके बाद नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो हम समझते हैं अब इसकी बेसिक डेफिनेशन को कि जब मैं टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर को कैलकुलस में डिस्कस करता हूं तो एक्चुअली क्या थिंग्स हमें रिप्रेजेंट करवाती है इन अ फॉर्म ऑफ द रियल लाइफ एग्जांपल। लेट्स सी, थिंक ऑफ अ कार ड्राइविंग अलोंग अ कर्व रोड। कोई गाड़ी है जो एक कर्व रोड पर मूव हो रही है। द कार इज मूविंग अराउंड द रोड एंड इट्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द रोड द कुड इमेजिन अ टेंजेंट वेक्टर पॉइंटिंग इन द एक्सट्रैक्ट डायरेक्शन ऑफ द कार इज हीडिंग एट द मोमेंट। यानी जब कार मूव हो रही है तो एक ऐसा टेंजेंट पॉइंट है, इमेजिन करें, जो ये बता रहा है हमें कि अब नेक्स्ट स्टेप पर आपको किस तरफ अपनी कार को मूव करवाना है, यानी वो डायरेक्शन बता रहा है। तो इन सिंपल टर्म मैं कह सकता हूं, जो टेंजेंट वेक्टर होता है एक्चुअली वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन इन विच समथिंग इज मूविंग, और द डायरेक्शन ऑफ द कर्व इटसेल्फ एज अ स्पेसिफिक पॉइंट। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट जो चीज कर रही होती है, एक्चुअली वही उस सिनेरियो के लिए टेंजेंट वेक्टर होता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अ नॉर्मल वेक्टर। नाउ द नॉर्मल वेक्टर इज अ बिट डिफरेंट। इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन द सेम कर्व रोड। आप उसी सेम कर्व रोड पर कहीं पर मौजूद हैं, स्टैंड हुए हैं आप, एंड यू आर होल्डिंग अ स्टिक स्ट्रेट अप। आपके पास एक स्टिक है जिसको आपने स्ट्रेट अप किया हुआ है, एंड नाउ दिस स्ट्रेट अप स्टिक इज नाउ परपेंडिकुलर एट द राइट एंगल टू द रोड। और वो जो स्टिक है आपके पास, वो परपेंडिकुलर एक राइट एंगल बना रही है रोड के साथ। सो दिस स्टिक इज नॉर्मल, कॉल्ड अ नॉर्मल वेक्टर। तो उस स्टिक को जो परपेंडिकुलर हो रही होगी उस रोड के साथ, जिस रोड पे आप मौजूद है, उसे मैं नॉर्मल वेक्टर कहूंगा। तो दिस नॉर्मल वेक्टर इज नॉर्मली और ऑलवेज परपेंडिकुलर, विच मीन दैट द 90 डिग्री एंगल्स टू द कर्व, यानी जिस कर्व में आप मौजूद है उसके साथ वो 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा। नॉर्मली इट टेल यू द डायरेक्शन दैट स्ट्रेट, वो एक डायरेक्शन बताता है कि स्ट्रेट आउट की फ्रॉम द कर्व एट द पॉइंट, उस पॉइंट पे वो किस तरह से आउट हो रहा होगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमें बात समझ में आएगी। कुछ हमने प्योरली बेसिक चीजें समझ ली फ्रॉम द रियल लाइफ। अब हम देखते हैं कि बुक हमें डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से क्या बता रही है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या है। अब देखो, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमें ये कहता है कि लेट सी बी द स्मूथ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो सी हमारे पास एक स्मूथ कर्व है जो आर से रिप्रेजेंट हो रहा है ऑन द इंटरवल आई। सो द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी ऑफ टी, यानी जब मैं टेंजेंट वेक्टर लिखूंगा यूनिट के, तो वो कैपिटल टी ऑफ स्मॉल टी पैरामीटर के साथ होगा। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द आर। व्हाट इज आर? रिप्रेजेंट दैट इज अ स्मूथ कर्व. The first derivative of the t with respect to the t is divided by the same values, but it should be magnitude of the first derivative, where remember that the derivative of the rt is not equal to 0. So this is the formula to find the unit tangent of the vector in a curved line. Now, after the understanding of the definition, here it is the example. Find the unit tangent vector. Okay. So हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो in a form of the equation, यानी in a form of the इक्वेशंस ऑफ वेक्टर्स दिया जाएगा। एज यूजुअल फ्रॉम चैप्टर 12 से हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो हमें जो इक्वेशन दी गई है वो है टी ऑफ आई प्लस टी स्क्वायर ऑफ जे, जबकि टी की वैल्यूज हमें फाइंड पे दी जा रही है, जिस पे हमें फाइंड करना है वो 1 है। तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ इस इक्वेशन का, तो वो ये बन जाएगा। आई एम गोइंग टू जूम इट ना।
तो सिंपली हमने आर ऑफ टी के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद हमने फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट की। तो फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करने के बाद जो डिनोमिनेटर पे वैल्यूज आएगी वो आर बार टी ऑफ मैग्नीट्यूड की वैल्यूज होगी। तो हमने डायरेक्टली पुट किया। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, रिमेंबर ऑल द स्टेप्स आर वेरी सिंपल। और उसके बाद हमने टी की वैल्यू 1 इसमें पुट की। तो ये हमें वो वैल्यूज मिल गई जो हमें यूनिट टेंजेंट से मिल रहा था। और आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि जब हमने प्योरली अपने फंक्शन को विजुलाइज किया तो वो कुछ इस तरह से कर्व में आ रहा था। और अभी हमने देखा कि यूनिट टेंजेंट या टेंजेंट वेक्टर हमें किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ये बताता है, उसकी डायरेक्शन बताता है। तो आप देखो जब हमने टी ऑफ 1 फाइंड किया ना तो उसकी ये वैल्यूज है, दिस इज द वैल्यू। और आप देख रहे हो कि यहां से हमें वो डायरेक्शन बता रहा है कि वो इस तरह से ऊपर की तरफ मूव हो रहा है और कंटिन्यूसली ये मूविंग ऊपर की तरफ इस तरह से होती जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म कि टेंजेंट वेक्टर क्या है विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला एंड विद रिस्पेक्ट टू द रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसी तरह से डिफरेंट लेवल ऑफ द एग्जांपल्स यहाँ पर मौजूद है। मैं डायरेक्टली सेकंड डेफिनेशन पे जाऊंगा क्योंकि हमने सेम अप्रोच को समझ लिया है कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर एक्चुअली है क्या और वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की है, जो हमें ये बता रहा है कि अगर आप किसी स्ट्रेट कर्व लाइन पर कहीं पे स्टैंड कर रहे हैं और आपके पास स्ट्रेक है जिसको आपने स्ट्रेट अप किया हुआ है तो वो परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री बनाएगी उस कर्व के साथ जहां पर आप मौजूद हैं। ठीक है, तो लेट्स सी बी द स्मूथ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय आर ऑन द इंटरवल ऑफ आई सेम, बट रिमेंबर दैट इफ टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन that is exactly not equal to 0, then the principal unit vector at t is defined like this, which means that n of t is said to be the unit normal vector name, the derivative divided by the derivative magnitude of the same function. Okay, अब यहाँ पर थोड़ा सा little bit change है। अगर आप देखो तो t of t यहाँ पर मौजूद था, लेकिन यहाँ पर जो हमें दिया गया था वो r of t पे दिया गया था। अब इस चीज को समझने के लिए, यानी इस पॉइंट को समझने के लिए, क्योंकि इक्वेशंस दोनों ही सेम है लेकिन बस हमें टी ऑफ टी के फॉर्म पे दिया गया है यहाँ पर जब हम नॉर्मल वेक्टर मालूम कर रहे हैं। अब देखो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमें मालूम करना है एन ऑफ टी एंड एन ऑफ 1 पर, जबकि जो इक्वेशंस है वो ये है। तो हमें क्या करना होगा, इस आर ऑफ टी को सबसे पहले, क्योंकि ये हमें जनरल फॉर्म पे दिया गया तो हमें इसका डेरिवेटिव मालूम करना होगा, तो हमें टी ऑफ टी मिल जाएगा, यानी कैपिटल ऑफ टी मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया भाई, इसका डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद इसका हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, रिमेंबर दैट यूनिट टेंजेंट वेक्टर, वो हमने जब मालूम किया तो हमें टी ऑफ टी मिल जाएगा। ठीक है, और जब हमें ये मिल गया तो बाय यूजिंग द थ्योरम जो अभी हमने डिस्कस किया टी ऑफ टी पे, उस फॉर्म पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लुक इट हियर अगेन। The thing is that so using the same logic, if I just zoom in, so there's a theorem 12.2 we already discussed and we just applying the value to simplify to r of t डेरिवेटिव। तो ये सिंपल वैल्यूज थी हमारे पास यूनिट टेंजेंट की, और इस यूनिट टेंजेंट का हमने डेरिवेटिव ले लिया। जो डेरिवेटिव के रूल के मुताबिक जब ये सॉल्व किया गया तो ये उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यूज आ गई। ठीक, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल डेरिवेटिव की वैल्यूज थी, जिस तरह डेरिवेटिव होती है विच मीन 2x स्क्वायर है तो ये 4x हो जाता है, सेम लॉजिक हमने यहाँ पर इस पर अप्लाई किया तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द टी ऑफ टी मिल गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो सिंपल प्रिंसिपल ऑफ यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला था वो हमने पुट किया एंड फाइनली दिस इज द वैल्यू। और क्योंकि क्वेश्चन में हमें टी ऑफ 1 पे भी ये मालूम करना था तो हमने इस पर टी की वैल्यू 1 प्रोवाइड कर दी, और जैसे हमने ये किया तो ये फाइनल हमें सोल्यूशन मिल गया। अब देखो, जो रियल लाइफ सिनेरियो से भी हमने डिस्कस किया था कि आप किसी कर्व लाइन पे मौजूद हैं तो जो नॉर्मल वेक्टर है जिसको हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर कह रहे हैं वो एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाता है जो परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री होता है। देखो सेम यहाँ पर है, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3ti + 2t स्क्वायर, और ये वो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है जो इस तरह से एक 90 डिग्री बना रहा है, और यही वो वैल्यू है n ऑफ 1 की 1/5 -4i + 3j। वेयर एज ये इंडिकेशन लाइन है जो हमें वो दे रहा है जो टेंजेंट की है, जो टेंजेंट वेक्टर हमारे पास था और नॉर्मल। तो इस तरह से नॉर्मल और टेंजेंट वेक्टर का कॉम्बिनेशन हमें एक कॉन्सेप्ट देता है कि किस जगह पर आप खड़े। तो नॉर्मल वे पर आगे नेक्स्ट टर्निंग इफेक्ट क्या है
किसी भी कर्व के अंदर, इधर वो किसी इमेज की कर्व लाइन हो या किसी नॉन लीनियर फॉर्म इक्वेशंस कैलकुलस पे हो, तो ये वो डिफाइन कर रहा होता है। परपेंडिकुलर के जरिए से एक्चुअली हम स्टैंडिंग पॉइंट पे देखना चाहते हैं कि किस तरह से कोई कर्व फॉर्म हुई है। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर मिलकर हमें बता रही है, और यही चीज 12.22 पे लिखा हुआ भी है, द प्रिंसिपल यूनिट वेक्टर पॉइंट्स टुवर्ड्स द कॉन्केव साइड ऑफ द कर्व। ओके, कॉन्केव साइड ऑफ द कर्व विच मीन जिस तरह से अगर यू पॉइंट होता है कर्व, तो ये इसका इनर साइड है कॉन्केव, ठीक है, ये इसका कॉन्वेक्स साइड है। तो वही चीज यहाँ पर उन्होंने डिफाइन करके भी बता दी। तो ये दोनों चीजें कॉन्सेप्शन हमें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गई कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है और इसी तरह से टेंजेंट नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर क्या है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, इसको हम एक्सेलरेशन वेक्टर कहते हैं। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखो थ्योरम 12.4 पर, तो इफ आर ऑफ टी इज अ पोजीशन वेक्टर फॉर अ स्मूथ कर्व सी, अगर आर ऑफ टी एक पोजीशन वेक्टर है किसी स्मूथ कर्व सी के लिए, जबकि एन ऑफ टी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एन ऑफ टी भी वहां पर एग्जिस्ट करता है, देन एक्सेलरेशन वेक्टर ए ऑफ टी, एक्सेलरेशन वेक्टर ए ऑफ टी लाइज इन द प्लेन डिटरमिन्ड बाय टी ऑफ टी एंड एन ऑफ टी। यानी इस सिचुएशन पर जब आपके पास आर ऑफ टी एक पोजीशन वेक्टर है स्मूथ कर्व सी पर और एन ऑफ टी भी वहां पर मौजूद है, तो एक्सेलरेशन वेक्टर ए ऑफ टी हमेशा लाइज करेगा या मालूम किया जा सकेगा टी ऑफ टी और एन टी के जरिए, राइट। सो जब ये चीज हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर को समझ लिया, तो सेम डेफिनेशन फिर मजीद अदर्स थ्योरम में भी अप्लाई होती है, जहां पर हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन को देख रहे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द अदर स्टफ जो कि सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सेलरेशन से होता है, एंड दैट्स ऑल अबाउट द फिजिक्स, दैट्स ऑल अबाउट द फिजिक्स कम फ्रॉम हियर। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो हमारे टॉपिक से इतना को रिलेटेड नहीं है। इधर अगर आप ये एडिशनल चीज़ें पढ़ते हैं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन नॉर्मली मैं अपने एक्सपीरियंस से देखूं तो ये बहुत ही कम कॉन्सेप्ट पे इन चीज़ों को एआई के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन कुछ एडवांस वर्जन में ज़रूर होते हैं। आई डिडंट डिनाई कंप्लीटली, बट बेस्ड ऑन दिस टॉपिक हमने बेस चीज़ों को यहाँ पर समझ लिया है कि एक्चुअली ये किस तरह से काम कर रही होती है। ठीक है, अगर आप फिर भी चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट पे बताएं। आई विल ऐड दैट्स सेम टॉपिक एज वेल। सो दैट्स ऑल अबाउट द 12.4, जिसमें हमने दोनों वैक्टर्स को समझ लिए, उसकी डेफिनेशन को समझ लिया, एक्सेलरेशन वैक्टर को भी समझ लिया। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो 12.5 को हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जरूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त सीखना और याद रखना आपके लिए आसान रहे। नेक्स्ट सेशन को तो